हेलो एवरीवन। आप सभी को पता है कि जो है उत्तराखंड का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। एनआईओएस डीएलएड के लिए जो है एक बार फिर से मुश्किलें खड़ी होती नजर आ रही हैं। अगर हम बात करें तो उत्तराखंड का मामला जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, जो कल आर्ग्यूमेंट हुआ है, उसमें बहुत सारी चीजें जो है सामने आई है। आर्ग्यूमेंट में जो है विपक्ष के जो वकील है, जो फैसला दिया गया है सुप्रीम कोर्ट का, उसको मोड़ने तोड़ने की कोशिश जो है कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हुई हैं। अब ये मामला सीरियस होता जा रहा है और क्या क्या चीजें हुई कोर्ट रूम में उस पर हम बात करेंगे। क्या क्या पॉइंट्स रखे गए वो सारी चीजें बताई जाएगी। बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर के भी मामला वहां पर उठाया गया। ये सभी चीजें आप लोगों को जो है इस वीडियो में बताया जाने वाला है। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। आप सभी को पता है कि उत्तराखंड का मामला भाई सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ है। लगातार आप लोग मैसेज और कॉल कर भी रहे हो। हमने इसके बारे में इसलिए कोई अपडेट नहीं दिया, हमें लगा कि चलो ये मामला अब तो खत्म हो ही जाएगा, क्योंकि जब सभी राज्य सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मान रहे, इवन एनसीटी जो है सभी को बता चुकी है मानने को, तो फिर इसमें फालतू का जो ये जो चीज एक खड़ा किया जा रहा है, ये होना नहीं चाहिए और एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। इसमें बहुत अलग ही चीजें जो है अब लेकर आई जा रही है। जो बोलते हैं ना, अगर मैं आपसे बोलूं कि कहाँ जा रहे हो, इस कहाँ जा रहे हो को किस तरह से घुमा फिरा करके और बोला जा सकता है, इसका मतलब जो है 10 निकाले जा सकते हैं, वही चीजें हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अलग अलग मतलब जो है अपने लेवल से सिर्फ केस को उलझाने के लिए निकाला जा रहा है। अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा दूं, यही है जो कि जिसमें की सुनवाई हुई है। विश्वनाथ वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, डायरी नंबर 445 2025 है। और इसमें जो है सुनवाई हुई और इसमें नेक्स्ट डेट भी मिल गया है। नेक्स्ट डेट आप लोगों को 4 मार्च का मिला है। ये आप देख सकते हो, ये आप लोगों का डेट मिला हुआ है। अब इसमें सुनवाई होगी, आगे पीछे जो भी चीजें होंगी हम अपडेट करेंगे। बट ये जरूर बताया जाएगा कि ये मामला जो है सीरियस हो गया है। अभी देखिए, सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि इसमें ये था कि जब 10 दिसंबर को सुनवाई हुई और जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट से, तो उसके बाद उम्मीद थी कि हर जगह से, जैसे हर जगह कहने का मतलब है कि हर जगह जो स्टेट में भर्ती हुई है या भर्ती प्रक्रिया चल रही है, तो उसमें जो है एनआईओएस डीएलएड को अपने आप शामिल कर लेंगे। भाई, जब एक बार ना बोला गया तो आपने अपने आप हटाना स्टार्ट कर दिया। तो जब हाँ बोला गया तो लेना भी तो आपको अपने आप ही स्टार्ट कर देना चाहिए ना, अकॉर्डिंग टू रूल अगर आप चलते हो तो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। अभी बिहार का मामला तो देख ही रहे हो, बिहार में तो चीजें चल ही रही है। बिहार में टीआरई 1 सप्लीमेंट्री में तो रख भी लिया गया है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हुआ है, अभी अभी प्रोसेस में है ये मामला। पंजाब में रख लिया गया है, छत्तीसगढ़ में भी हुआ है। लेकिन यहाँ पे उत्तराखंड में इस मामले को उलझाया जा रहा है। अब रीजन क्या है कि क्यों हो रहा है, इसके पीछे तो बहुत सारी चीजें हैं, वो बताया नहीं जा सकता। लेकिन इसमें अब ये मोड़ आ चुका है कि जो विपक्ष के एडवोकेट है, कोर्ट रूम में उन्होंने ये कहा कि ये जो फैसला दिया गया, एक्चुअली में ये बोला गया कि जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का 2023 का, नवंबर 2023 का, वो बदला नहीं गया है, वो वैसा ही है। बस कुछ इन सर्विस वालों को छूट मिली है। मतलब कितना, मतलब फैसले को तोड़ मरोड़ कर सकते हो, किस तरह से आप जा सकते हो। क्लियरली उसमें लिख दिया गया है कि किसी तरह का भ्रम ना रहे, इसके लिए ये बताया जा रहा है कि ये जो है एनआईओएस डीएलएड जो है वो मान्य रहेगा। क्लियर शब्दों में लिखा गया है। और जहां तक इन सर्विस की बात है, तो इन सर्विस के लिए उन लोगों के लिए बोला गया है जो लोग 10 अगस्त 2017 से नौकरी में थे, वही लोग अगर एनआईओएस डीएलएड किए हैं तो मान्य रहेंगे। मतलब एक सिंपल चीज को किस तरह से रखा जाए कि बस टाइम मिल जाए और हम अपना काम करके निकल जाए, यही चीजें चल रही हैं भाई। अब ये इसमें नया मोड़ ये आ गया है कि इस केस को जो है जस्टिस गवई के बेंच में ट्रांसफर कर दिया गया है। क्योंकि जब विपक्ष के एडवोकेट ने ये बात रखी, इस तरह का मामला उलझाने की कोशिश की, तो जस्टिस जो थे उन्होंने कहा, जस्टिस जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, नरसिम्हा जी और मनोज मिश्रा, इन्होंने कहा कि तो फिर आप उन्हीं के बेंच में जाइए जिन्होंने ये फैसला दिया है। तो अब ये मामला जो है जस्टिस गवई के बेंच में ही सुना जाएगा और वही अब इस पर फैसला लेंगे। अब ये हो सकता है कि इस मामले को जो अलग एक मोड़ देने की कोशिश की जा रही है,
तो इसमें कुछ और चीजें निकल कर आए। हाँ, ये जरूर है कि जब वहां से जो फैसला होगा वो पूरी जगह पे लागू हो जाएगा। तो फिर से वही चीजें जो है एनआईओएस डीएलएड में चलने लगी है। अभी हमें इसमें सीरियस होना होगा, थोड़ा सा नजर बना के रखना होगा इसमें चीजें क्या चल रही हैं और किस तरह से निकल कर जो है आ रही है। पूरी तरीके से जब आप आर्ग्यूमेंट सुनोगे ना तो आपको पता चलेगा। जो गोपाल शंकर जी हैं वो किस तरह से बता रहे हैं कि ये एनआईएसडीएल का मैटर 2023 से लेकर के यहाँ 2024 तक पहुंचा था। किन किन पॉइंट्स पर जो है चीजों को क्लियर किया गया। पहले बोला गया कि 18, हाँ ये भी मामला उठाया गया है कि 18 मंथ्स जो है 24 महीने के बराबर है नहीं। ये वाला भी फिर से उठाया गया। अरे भाई, उसमें लिख दिया गया है, ये स्पेशल प्रोविजन के तहत किया गया था। जिन लोगों ने, जो लोग सर्विस में थे, सर्विस का मतलब यहाँ पर होता है या तो प्राइवेट जॉब में या तो गवर्नमेंट जॉब में थे और उन्होंने एनआईओएस डीएलएड किया है, उन लोगों को मान्यता मिलेगी। तो वो 18 महीने का क्यों हुआ वो गवर्नमेंट जानती है, आप जानते हो 18 महीने का क्यों किया गया। 18 महीने प्लस 6 महीने का इंटर्नशिप जो है ट्रेनिंग का वो रखा गया था उसमें, तो 24 हुआ। तो ये बस सिंपल यही था। कोर्ट रूम में आर्ग्यूमेंट जब आप सुनोगे तो आपको सबसे क्लियर पता चल जाएगा कि मामला को उलझाने की कोशिश की गई है और जो डिसीजन है अब जस्टिस गवई के बेंच में जा रहा है वो देखेंगे ही, क्योंकि जो डिसीजन है उस डिसीजन को कितना तोड़ सकते हैं। मतलब वर्ड प्ले जो बोलते हैं हम लोग ना कि शब्दों के साथ खेल खेलना, वही चीज जो है हुआ है कल, बस और कुछ नहीं। और यही चीजें जो है अभी उत्तराखंड में चल रही है। अब ये जरूर है कि उत्तराखंड का मैटर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस गवई के बेंच में पहुंचा है तो इसका असर बाकी सभी पर होगा फिर से। तो अब देखते हैं क्या होता है। 4 मार्च का दिया जा रहा है, अब फिर उसमें जब सुनवाई होगी तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट जो है कल टीआरई 3 को लेकर की भी चीजें हुई, वो वाला मामला भी जो है जस्टिस गवई के बेंच में जा चुका है। तो अभी जो भी फैसला आएगा, जो भी चीजें आएंगी जस्टिस गवई के बेंच से ही आएगी, वहीं से आप लोगों को सुनने को मिलेगा। और हम भी अब इस पर पूरी तरीके से नजर बना के रखेंगे। विश्वनाथ सर और उनकी टीम, आदर्श सर, अनिल सर, ये सब इसमें लगे हुए हैं, कपिल सर लगे हुए हैं। जैसे जैसे अपडेट आएगा वैसे वैसे हम आपको बताते चलेंगे। और कुछ ऐसा लग रहा है कि इस मामले को खींचने की कोशिश की जा रही है जो कि आगे बढ़ सकता है। तो बस ये आप लोगों को इन्फॉर्म करना जरूरी था, नहीं तो अचानक से एक बम फूटेगा फिर उसके बाद सोचोगे कि ये क्या हो गया। तो ये सारी चीजें हो रही है, इसका इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास होना जरूरी है। इससे रिलेटेड कोई और अपडेट आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक केयर।